दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर। दिल्ली में सीएम योगी की होगी एंट्री। दिल्ली में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की ताकत बीजेपी का ब्रह्मास्त्र बना है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में एंट्री होगी। बीजेपी गदगद हुई है, विरोधियों में खलबली है। योगी मतलब जीत की गारंटी। दिल्ली में चलेगा बटेंगे तो कटेंगे। 22 जनवरी से 1 फरवरी तक करेंगे प्रचार। 25 जनवरी को 3 जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। 28 जनवरी को 4 जनसभाएं करेंगे योगी। 30 जनवरी को 4 जनसभा, 1 फरवरी को 3 जनसभा। तो दिल्ली के चुनावी मौसम में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी 23 जनवरी से दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में इनकी पहली रैली है। भाजपा ने उनकी 14 रैलियां आयोजित की है, जहां वे हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ के अपने बिजी शेड्यूल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर खास तौर से सबकी नजर होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ शाहदरा, किरारी, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर और बाकी जो तमाम सीटें हैं उस पर वो चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। आखिर दिल्ली में सीएम योगी की चुनावी रैली की चर्चा क्यों हो रही है? इनकी रैली गणित की भाषा भी समझते हैं, इसके लिए हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी रैली को समझना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था। इनमें से 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने हरियाणा में जीत दर्ज की थी, शानदार जीत हासिल की थी। यानी कि सक्सेस रेट की बात करें तो 64% से भी ये ऊपर रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 सीटों पर हुंकार भरी थी, जिनमें से 22 सीटें भाजपा के नाम रही। यहाँ भी सक्सेस रेट बेहद ऊपर है, 80% से ज्यादा ये रेट है। यानी कि उनकी मौजूदगी मतलब जीत की गारंटी बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरा था, वहां पर 30 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की और 22 सीटों पर बीजेपी को वहां पर जीत मिली थी। तो सक्सेस रेट 85% रहा। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। 14 सीटों के लिए वो चुनावी रैली करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी वो भी जुड़ चुके हैं। अजय, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है, योगी मतलब जीत की गारंटी, कैसी हलचल दिखाई दे रही है विपक्षी खेमे में? बात कराएं योगी आदित्यनाथ जी की तो कहीं ना कहीं जब यहाँ भी वो पहुंचते हैं तो वो भाजपा को जीत जरूर दिलाते हैं। और लगातार कहीं जब चुनाव होते हैं बीजेपी के तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड, क्योंकि हर राज्य का यही चाहता है योगी जी आए और इस राज्य में चुनाव प्रचार करें। तो वही दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली के अंदर भी योगी आदित्यनाथ की करीब 15 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। 14 जिलों में है तो लगातार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से रैलियां ताबड़तोड़ की जाएंगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज से घबराया हुआ है। वहीं बीजेपी बात करें तो आम आदमी पार्टी की, तो उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है बार बार, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जीत संभव होती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं न कहीं परेशान है, क्योंकि ये चाहती है अगर योगी जी आते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका रिजल्ट देखा है। हरियाणा में बात करें या महाराष्ट्र में बात करें तो जहाँ जहाँ उन्होंने रैली किए हैं वहाँ उनकी सीट जरूर जीत के आई है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो ताबड़तोड़ रैलियां हैं, 23 तारीख की बात करें तो द्वारका से लेकर कई जगह ऐसी सीट है जहाँ पर उनका रैलियां की जाएंगी। उसके बाद लगातार उनकी अलग अलग एरिया में जो रैलियां होंगी तो जो हॉट सीट है नई दिल्ली में, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अगर एंट्री करते हैं तो भाजपा को साथ कहीं न कहीं काफी बढ़त मिल सकती है। यानी कि बीजेपी का मनोबल तो बढ़ेगा। 26 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज नहीं हो पाई है। 26 साल से ये दूरी है, क्या कम हो पाएगी देखना बेहद दिलचस्प होगा। मनोबल भी बढ़ेगा और जो जहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ जिस सीट पर भी चुनावी हुंकार भरते हैं वहां पर जीत की गारंटी तय होती है। हमारे साथ हमारे यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर मौजूद है अनिल जी। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे, ऐसे में क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे ये बयान खूब चर्चा में रहा, क्या दिल्ली में भी जाकर इस तरीके के बयान देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे?
देखिए प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हिंदुत्व की हुंकार हैं और बटेंगे तो कटेंगे की ललकार है। दिल्ली चुनाव में भी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ अपनी इस ललकार के साथ दाखिल होने वाले हैं। जिस तरह से हम देखते हैं महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहां जीत हासिल हुई। जीत की गारंटी बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसी हथकंडे को, उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली चुनाव में उतार दिया है। जो खबर आ रही है कि ताबड़तोड़ ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर हैं वहां पर हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाएं करेंगे। जो आम आदमी पार्टी जहां पर प्रभाव है उसकी धार को कुंद करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को के जिम्मे है और बाखूबी से पूरा देश जानता है कि जहां पर कोई नहीं काम करता है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की हुंकार और बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम आता है। हम देखते रहे हैं महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कुछ दूर रह जाएगी, लेकिन वो हुनर था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अंतिम क्षण में उन्होंने पूरे समीकरण को बदल दिया और हिंदुत्व का जो धार था उसको तेज करने का काम किया। बिल्कुल, जात पात धर्म के नाम पर ना बटे और ऐसे में ना कटे, इस तरीके की बयानबाजी सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी दी और हरियाणा और महाराष्ट्र में भी इसी बयान के दम पर जीत भी हासिल की गई है। लेकिन क्या 26 साल का सूखा खत्म हो पाता है? देखना बेहद दिलचस्प होगा। अजय, कहां पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पूरे 14 जिले हैं, 14 जिलों के अंदर लगातार उनकी रैलियां की जाएंगी क्योंकि हॉट सीट जहां पर जाता है वहां पर योगी आदित्यनाथ को उतारा जा रहा है। और देखना भी होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जहां जाते हैं उनकी डिमांड होती है और जनता उनको सुनने आती है क्योंकि वो सभी को एक साथ लेकर चलते हैं। जो उनका नारा है वो लगातार काफी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ डिमांड यहाँ इंडिया में नहीं बाहर भी होती है। तो देखिए दिल्ली बीजेपी को जीतना है और ऐसे में बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ है क्योंकि सबसे ज्यादा रैलियां दिल्ली के अंदर है। यूपी का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा है, क्षेत्र भी यहाँ पर है और योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हर कोशिश की जाएगी कि पहुंचते हैं क्योंकि वो चाहते हैं योगी जी आए क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। उनका जो फैसला होता है वो जनता के हित का होता है। वो किसी का जात पात को लेकर नहीं चलते हैं, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में जो विपक्ष दल है इस समय घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं उल्टी से बयानबाजी भी की जा रही है। तो ऐसा देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अगर आ गए और उनकी जब रैलियां की जाएंगी तो आगे क्या रणनीति होगी। तो बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ की पूरी जगह हर जगह रैली की जाए क्योंकि 70 विधानसभाएं हैं, 14 जिले हैं। तब देखना ये होगा कि उनकी जो रैलियां कहाँ होंगी। लेकिन द्वारका से लेके और पूरी दिल्ली परबतगंज करें, आज के की बात करें, नई दिल्ली की बात करें या करोल की बात करें, तो ऐसी कई जगह है। तो ऐसे उनकी रैलियां की जाएंगी, ताबड़तोड़ रैलियां है क्योंकि शेड्यूल समय है उनके पास। उधर महाकुंभ चल रहा है तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को समय देखते हुए सभी रैलियां भी करनी है। तो दिल्ली का कहीं ना कहीं इस बार का जो मूड है कहीं ना बदलने वाला है और चुनावी जो रणनीति है वो भी शायद बदल सकती है इस बार। बिल्कुल, अब कितनी रणनीति बदलती है और क्या कुछ मूड हो जाता है जब चुनावी हुंकार भरने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, जब पहुंचते हैं दिल्ली विधानसभा में और चुनावी हुंकार भरते हैं तो कितना मूड बदलता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनिल जी, क्योंकि अब 26 साल के सूखे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है, क्या वो कामयाब रह पाएगी? देखिए प्रति बड़ी अच्छी टाइमिंग है कि एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, देश ही नहीं विदेश के लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम नगरी में स्नान कर रहे हैं। कल संगम तट पर जो है यूपी कैबिनेट की बैठक होगी और बड़ा निर्णय लिया जाएगा एक धार्मिक कॉरिडोर को लेकर के। एक संदेश होगा पूरे देश में और ठीक दूसरे दिन दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैली अपने आप में एक संदेश होगी। हिंदुत्व का ये कार्ड होगा, बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर ये मोहर लगाने का काम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली में रैलियां करेंगी। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा संदेश होगा क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के जो प्रसिद्धि हासिल हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो उस पर मोहर लगने का काम दिल्ली में होगा
अब दिल्ली की जनता कितना तवज्जो देती है ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन माहौल बनाने का काम मुख्यमंत्री जिस तरह से माहौल बनाने का काम करेंगे वो खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए वो घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, अब बीजेपी का ये ब्रह्मास्त्र कितना कारगर साबित होता है और सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार कहां तक पहुंचती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अजय चौहान जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो दिल्ली का दंगल अब सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी कमान संभालेंगे और चुनावी हुंकार भरते हुए 14 जिलों में नजर आए।